गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। क्वेश्चन देखें इस टेस्ट के में 4th में, इस टेस्ट के ऊपर ये 4th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन पिस्टन। एक ब्लॉक पिस्टन के ऊपर ऐसे रखा गया है विच इज मूविंग वर्टिकली विथ SHM ऑफ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। भाई पिस्टन ये SHM में मूव करता है, इसका अर्थ है कि ये टू एंड फ्रो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 1 सेकेंड नोट करेंगे आप, है ना। जो टाइम पीरियड दे रखा है बच्चों वो क्या है? 1 सेकेंड है, इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? at what amplitude of oscillation will the block and piston separate? किस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के लिए ये पिस्टन और ये ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और या जस्ट सेपरेट होते हैं या सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। और वो एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक क्या है बच्चों? करेक्ट है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है ना बच्चों। देखते हैं, काफी ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लगभग ये आता रहता है ना। आप मान के चलिए कि कई बार जेईई मेन में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं और नीट में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में क्वेश्चन तो सिंपल है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसके सॉल्यूशन में जो जो पॉइंट बोलूंगा उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके कंपटीशन में। सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, सॉल्यूशन बनाते समय 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बात कर लूं। ये पिस्टन के साथ मास जब ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन का एक मीन पॉइंट होगा, और मीन पॉइंट के टू एंड फ्रो ये मास क्या होगा? पिस्टन के साथ ऑसिलेट करेगा। अच्छा, ये ऑसिलेशन जब करे तो चाहे इस मीन पॉइंट के ये ऊपर के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते जाए, चाहे ये मीन पॉइंट के नीचे के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते जाए, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ऑसिलेशन के समय, एसएचएम में एक्सेलरेटेड होता है हमेशा पार्टिकल, है ना। और हमेशा वो एक्सेलरेशन किधर होता है बच्चों? तो वो एक्सेलरेशन मीन पॉइंट की तरफ होता है। तो हमारा ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसमें आपका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होगा। अगर ऊपर के डायरेक्शन में है ये पूरा सिस्टम तो एक्सेलरेशन नीचे के वो तरफ होगा, वो की तरफ। और ये पूरा सिस्टम अगर नीचे के डायरेक्शन में है तो आपका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे होगा, जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि आर बड़ा होगा एम जी से कि एम जी बड़ा होगा आर से, ये ऑसिलेशन के दौरान होगा। अब अगर हम देखें ब्रेक करें मोशन के लिए, तो फॉर अपवर्ड मोशन, है ना, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू, भाई एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका अर्थ है कि एम जी की वैल्यू क्या होगा हमारे पास? बड़ा होगा आर से। तो हम लिख सकते हैं क्या? एम जी माइनस आर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किसी भी पोजिशन पे। अच्छा, उसी तरह फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में हमारा क्या होगा? आर ग्रेटर, भाई ये नीचे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेटेड तो ऊपर है, तो ऊपर एक्सेलरेटेड तभी हो सकता है जब रिएक्शन की फोर्स mg से क्या हो? बड़ी हो, तो आर ग्रेटर देन mg। और ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं आर माइनस एम जी इक्वल टू एम। अच्छा, इन दोनों ही रिलेशन से, है ना, फर्स्ट और टू से हम क्या देखते हैं? तो देयरफॉर हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है इस मास और पिस्टन के बेस के बीच में, ये वैल्यू लगभग किसके बराबर है? एम जी प्लस माइनस ए के रूप में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास इन दोनों ही रिएक्शन फोर्स में से मिनिमम वैल्यू आर की क्या है बताइए? तो जो मिनिमम वैल्यू आर की होगी वो क्या होगी? एम जी माइनस ए होगी। क्या होगी बच्चों? एम जी माइनस ए होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के लिए सिस्टम सेपरेट होगा। तो देखिए, सिस्टम जब सेपरेट होगा
तो सेपरेशन के दौरान आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 कब होगा, जब हमारे पास भाई आर की वैल्यू 0 तभी होगा जब एम जी माइनस ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। उस समय ये क्या होगा, मास पिस्टन से सेपरेट हो जाएगा। भाई मिनिमम वैल्यू अगर 0 हो जाए, है ना, तब जाके हमारे पास क्या होगा, ये दो मास पिस्टन से अलग हो जाएगा, क्योंकि जी प्लस ए तो 0 होने से रहा। तो 0 कौन होगा आपके पास, एम जी माइनस ए 0 हो सकता है। अर्थात कि रिएक्शन फोर्स इस कंडीशन के लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है, और इस कंडीशन के लिए ये मास क्या होगा, पिस्टन से सेपरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी बना सकते हैं फॉर सेपरेशन। पॉसिबल सेपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, हमारी जो आर मिनिमम की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, आर मिनिमम की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, लगभग भाई जस्ट सेपरेट कंडीशन में, सेपरेट होने की कंडीशन में है, तो उस समय हमारे पास आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी। तो डेट इज हम लिख सकते हैं क्या, G इक्वल टू एक्सेलेरेशन। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ये एग्जिस्ट करेगा कब, जब यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। हियर ए की वैल्यू क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। भाई एसएचएम में हमारा एक्सेलेरेशन हमेशा बदलता रहता है पोजीशन टू पोजीशन, और एक्सेलेरेशन की पोजीशन एक्स पे वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। तो मैक्सिमम जो एक्सेलेरेशन होता है एसएचएम में, वो होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए, जहां ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या होगी, ए मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, जहां पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जी इक्वल टू ए मैक्स लिख सकते हैं बच्चों। भाई मिनिमम तभी होगा जब ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और हमारे पास उस कंडीशन में क्या होगा, आर मिनिमम की वैल्यू 0 हो गया, सेपरेट हो गया, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के बराबर होगी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आया बच्चों, जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन उस समय रहा होगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। जी, अब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बच्चों, तो ये होता है 2 पाई/टी, तो 2 पाई का होल स्क्वायर, है ना, 2 पाई का होल स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर। अच्छा, सारी वैल्यू पुट करें बच्चों, जी की वैल्यू 9.8, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको दिया है 1 सेकेंड, तो 1 का ए स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा क्या, 4 इंटू पाई स्क्वायर। अच्छा, पाई स्क्वायर के साथ एक चीज इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करते समय पाई स्क्वायर क्या लिया जा सकता है, पाई की वैल्यू 3.17, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग ये 9 के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन के लिए हम फटाफट यहाँ पे एक ऑप्शन से मैच करने के लिए 9 रख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये वैल्यू लगभग 0.248 मीटर के आसपास आती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जरूर 0.248 मीटर के आसपास रहा होगा, ताकि ये मास इस पिस्टन से उस समय डिटैच हो जाए, है ना। जब तक से एक चीज याद रखिए बच्चों, जब तक से आपके पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अर्थात कि नॉन जीरो है, तब तक से ये मास इस पिस्टन से सेपरेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास आर ग्रेटर देन 0 कभी हम वैल्यू नहीं ले सकते जब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना हो। तो सीधा सा ऐसे क्वेश्चनों में जब भी क्वेश्चन है ना, तो उस समय क्या करना, जब ये दोनों सेपरेट हो ऐसे सिस्टम में, कोई भी और न्यूमेरिकल बन सकता है, तो उसमें जो इंटरेक्शन का नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है उसको डायरेक्ट 0 रख दो, क्योंकि वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस समय ये हमारे पास क्या होगा, इनके बीच में कॉन्टैक्ट रहेगा, अर्थात कि एक दूसरे पे ये इंटरेक्शन का फोर्स लगाते रहेंगे, तो ये चीजें अलग नहीं होंगी, ये चीजें अलग हो रही हैं, अर्थात कि उनके बीच में इंटरेक्शन का फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। इस केस में इसलिए मैंने क्या लिया हुआ है, ये वैल्यू 0 ली है। आर मिनिमम इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एम जी माइनस ए है। अब ये वैल्यू हमारे पास एम्पलीट्यूड तभी दे सकता है, एक्सेलेरेशन में एम्पलीट्यूड तभी आ सकता है जब हम क्या लें, ए की वैल्यू मैक्सिमम ले लें, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, और उस समय आपका एम्पलीट्यूड अटैच हो सकता है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमने ए के जगह पे क्या रखा है, ओमेगा स्क्वायर ए रखा है। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को खुद से भी बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा।
है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।